भेड़िया आया। आज से कई सालों पहले यहाँ से कोस मील दूर पहाड़गंज नाम का एक गांव हुआ करता था, जिसमें रहता था एक बड़ा शरारती लड़का जिसका नाम था चिंतन। चिंतन के पास कई सारी भेड़ थीं, जिन्हें चराने वो जंगल के पास के इलाके में जाया करता था। वहीं पर बड़े बड़े खेत भी होते थे, जिनमें गांव के किसान खेती किया करते थे। हर रोज सुबह वो अपनी भेड़ों को चराने ले जाता और शाम तक वापस घर लौट आता। पूरा दिन भेड़ बकरियां घास चरती और चिंतन बैठा बैठा ऊबता रहता। इस वजह से वह हर रोज खुद का मनोरंजन करने के नए नए तरीके, नई नई शरारतें ढूंढता रहता था। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों ना इस बार कोई शरारत इन किसानों के साथ की जाए। यही सोचकर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। उसकी आवाज सुनकर किसान लाठी और डंडे लेकर दौड़ते हुए उसकी मदद करने आए। जैसे ही किसान वहां पहुंचे, उन्होंने क्या देखा कि वहां तो कोई भेड़िया है ही नहीं, बल्कि भेड़िए की जगह चिंतन पेट पकड़कर हंस रहा है। हा हा हा, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, कैसे दौड़ते भागते आए हो सब। हा हा हा। उसकी ये बातें सुनकर किसानों का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। एक किसान ने कहा, हम सब अपना काम छोड़कर तुम्हें बचाने आए हैं और तुम हंस रहे हो। पर चिंतन बस हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा और किसान अपने अपने काम की ओर लौट गए। कुछ दिन बीतने के बाद किसानों ने फिर से चिंतन की आवाज सुनी, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। यह सुनते ही वो फिर से चिंतन की मदद करने के लिए दौड़ पड़े। दौड़ते हाँफते किसान वहां पहुंचे तो क्या, चिंतन अपनी भेड़ों के साथ आराम से खड़ा है और गांव वालों की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा है। इस बार किसानों को और गुस्सा आया। उन सभी ने चिंतन को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन चिंतन, उसे अक्ल न आई। चिंतन ने फिर 2-3 बार ऐसा ही किया और मजाक में चिल्लाते हुए किसानों को इकट्ठा कर लिया। लेकिन अब किसानों ने चिंतन की बात पर भरोसा करना बंद कर दिया था और एक दिन सच में असली भेड़िया आ गया। चिंतन डर गया, पेड़ पे चढ़ गया और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे और उन्हें चिंतन के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लेकिन इस बार किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया। सभी आपस में कहने लगे कि इस चिंतन का तो काम ही है दिन भर यूं मजाक करना। हम कई बार उल्लू बन चुके हैं, लेकिन इस बार नहीं, आज हम नहीं जाएंगे। चिंतन लगातार चिल्लाता रहा, अरे कोई तो आओ, मेरी मदद करो, इस भेड़िए को भगाओ। लेकिन इस बार कोई भी उसकी मदद करने वहां नहीं पहुंचा। चिंतन ने अपनी आंखों से अपने भेड़ों को भेड़िए का खाना बनते देखा और रोते रोते बोला, यही मेरा सबक है, बेईमानी से, झूठ बोलने से फायदा नहीं होता, होता है तो बस नुकसान। ऐसी अद्भुत कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।